देख रहे हैं SBCN टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। सरकार शिक्षा की व्यवस्थाओं को सुधारने के लाख दावे करती है, लेकिन सरकार के दावे जमीन पर फेल साबित होते दिख रहे हैं। जब शिक्षा के मंदिरों पर ताला लग जाएगा और बच्चों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ेगा तो इसे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर से सामने आया है। यहाँ मल्हारगढ़ डिवीजन के अरनिया मीणा गांव में प्राथमिक विद्यालय के नन्हे बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। तस्वीर साफ बयां कर रही है कि गांव में शिक्षा व्यवस्था की हालत कैसी है। मामला वर्ष 1997-98 में स्कूल बनाया था, जो कि अब पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अधिकारियों ने जब इस भवन का निरीक्षण किया तो इसे शैक्षणिक कार्य के लिए अयोग्य बता दिया और यहाँ ताला लगाकर बच्चों को यहाँ नहीं बैठाने की बात कह दी। लेकिन अब सवाल यह है कि भला स्कूल के बच्चों को बैठाए तो कहाँ? ऐसे में शिक्षक एक अतिरिक्त कक्ष और उसके बरामदे सहित पेड़ के नीचे शाला लगाने को मजबूर है। बच्चे अतिरिक्त कक्ष और बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक के इस स्कूल में 37 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिन्हें पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों और स्थानीय ग्रामीणों सहित सरपंच ने अधिकारियों और नेताओं से नवीन भवन की गुहार लगाई है। वहीं परेशान बच्चे भी सरकार से नया भवन बनवाने की मांग कर रहे हैं। इधर मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि क्षतिग्रस्त भवन पर बच्चों की सुरक्षा के लिए ताला लगवा दिया है, तो वहीं नवीन भवन के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा है। उम्मीद है नवीन शिक्षण सत्र में बच्चों के लिए नवीन भवन बनकर तैयार होगा। क्या नाम है आपका? किस समस्या से जो है? कैलाश चंद गुप्ता नाम है मेरा और मैं यहाँ का प्रभारी प्रधान अध्यापक हूँ शासकीय प्राथमिक विद्यालय अरनिया मीणा का। यहाँ का भवन जो है पूरी तरह डिसमेंटल घोषित हो चुका है और बच्चों को बिठाने की काफ़ी समस्या आ रही है। एकमात्र हमारे पास अतिरिक्त कक्ष है, आंगनवाड़ी भवन भी यही चलता है और 5 कक्षाएं हम एक भवन में मैनेज करते हैं। काफ़ी समस्या आती है। 2 कक्षाओं को हम बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बिठा के अध्ययन करवा रहे हैं। काफ़ी समस्याएं आती है, बारिश आती है या हवा आंधी तूफान आता है तो बच्चों को वापस सबको साथ में बिठा कर अंदर ही पढ़ाना पड़ता है। काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है पढ़ाई के ऊपर। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमने उप मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन किया है, यहाँ ज्ञापन दिया है और उनसे कहा है कि वे नया भवन बनाया जाए और अतिशीघ्र यहाँ भवन स्वीकृत हो जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। विद्यालय है अरनिया मीणा का, वहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुका है भवन, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं पेड़ के नीचे, बरामदे के नीचे। क्या कुछ समझा आपको? जी, अरनिया कला में प्राथमिक विद्यालय है और चूंकि बच्चे छोटे हैं और मुझे भी जानकारी इतनी प्राप्त हुई और मैंने भी जानने का प्रयास किया है कि कक्ष जो है क्षतिग्रस्त हो गया है और बैठाने के हिसाब से नहीं है, तो उस कक्ष को ताला लगा दिया गया है और जिस कक्ष में सही मेंटेनेंस हो रही है उस कक्ष में बच्चों को बैठा करके पढ़ाया जा रहा है। बच्चों की क्या पहली से 5वीं तक है और चूंकि कक्षा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो बच्चों को कुछ बच्चों को बरामदे में भी बैठा करके पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। हाँ, तो पेड़ के नीचे भी पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी सी जानकारी में नहीं है अभी मुझे। बाकी कक्ष में नहीं होता है कक्ष तो फिर ये बरामदे में बैठा करके पढ़ाया जा रहा है। आगे के लिए क्या मांग है? आगे के लिए मतलब ऐसी कंजेस्टेड जगह भी हो रही है और बच्चों को बैठाने की जगह नहीं है, तो ऐसे बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के बाद में नई बिल्डिंग बना करके बच्चों को सुविधा दी जाए, प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है ना अगले सत्र में बच्चे? हाँ, मुझे उम्मीद है और हम भी प्रयास करेंगे अपने विभाग की तरफ से कि डिसमेंटल हो जाए और नई बिल्डिंग हो जाए बच्चों की सुविधा के लिए। सर क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे, क्या परेशानी? जी, मैं केसरलाल रावत हूँ, सरपंच हूँ मैं यहाँ का डोरिया ग्राम पंचायत का। और ये अरनिया मीणा की प्राथमिक शाला की जो समस्या है कम से कम 1 साल से चल रही है और ये जो बिल्डिंग है सर्वे करके डैमेज घोषित कर दिया गया। इसको अंदर नहीं बिठाने के लिए कहा गया, लेटर भी है हमारे पास और इसके लिए हमने कई मांगे भी की है। शिक्षा विभाग वाले को अवगत कराया, माननीय मंत्री जी देवराज जी को भी कराया, तो बिल्डिंग हो जाए तो बच्चे आराम से बैठ सके। कई 1 साल बच्चे बाहर ही बैठते हैं बरगद के पेड़ के नीचे। आए दिन मैं भी देखता हूँ यहाँ, तो बड़ा दुख होता है। तो आंगनवाड़ी के बच्चे भी इसी अतिरिक्त कक्ष में बैठते हैं, सभी बच्चे शाला के यही बैठते हैं, तो इनको मेजरमेंट करने में दिक्कत आती है। तो बिल्डिंग हो जाए, शासन प्रशासन से यही मांग है कि अगर जल्द से जल्द अगर बिल्डिंग हो जाती है स्कूल की तो बच्चों का भविष्य बन जाए, अच्छी पढ़ाई मिलेंगी, बस यही मांग है। मेरा नाम रोहित है, मैं 3री कक्षा में पढ़ता हूँ। हमारे शिक्षक हमें पेड़ के नीचे बैठा कर पढ़ाते हैं। हमारा स्कूल खराब हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारा नया स्कूल बना दे और हमको परेशानी ना हो।
तूफान आते हैं और हवा चलती है तो हम स्कूल में जाकर बैठते हैं। और स्कूल खराब है। स्कूल खराब है। आगामी दिनों में ग्रीष्म ऋतु का मौसम पूरी तरह अपना असर दिखाने लगेगा। इसे लेकर नगरपालिका द्वारा भी आमजन को गर्मी में भी बिना किसी व्यवधान के पर्याप्त पानी मिलता रहे इस प्रयास में लग गई है। मंदसौर नगरपालिका द्वारा बिना टोटी के नल मालिकों पर अब कार्रवाई का मन बना लिया है, क्योंकि आगामी दिनों में पूरी तरह से गर्मी की शुरुआत हो जाएगी, जिसे लेकर पानी की कोई कमी ना हो। इसे लेकर नगरपालिका द्वारा बिना टोटी के नल पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जब नगरपालिका द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है तो बिना टोटी वाले नलों से पानी व्यर्थ ही बहता रहता है, जिससे शहर में बड़ी मात्रा में पानी का अपव्यय होता है। इसे रोकने के लिए अब नगरपालिका अधिकारी द्वारा जल्द ही कार्रवाई करने के लिए सूचना पत्र जारी किया जाएगा। मंदसौर शहर में वर्तमान में आमजन को एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की सप्लाई की जा रही है। आगामी दिनों में पूरी तरह से गर्मी का मौसम रहेगा। इसे ध्यान में रखते हुए शहर में आमजन को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर नगरपालिका द्वारा अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि नगरपालिका के पास पर्याप्त पानी है। जहां शहर के कालाभाटा डैम में पर्याप्त पानी भरा है, तो अमृत योजना के तहत शहर में चंबल नदी से प्रतिदिन पानी लिया जा रहा है, जिससे वर्तमान में कालाभाटा डैम के पानी का उपयोग भी कम ही हो रहा है। किंतु आगामी दिनों में जिससे ही गर्मी का मौसम पूरी तरह रहेगा, पानी की और अधिक आवश्यकता बढ़ जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी से पानी को लेकर नगरपालिका गंभीर नजर आ रही है। इसको लेकर पानी की क्या व्यवस्था है शहर वासियों के लिए और क्या क्या? अभी तो अपने पास चंबल का चल रहा है। अभी दोनों पंप चल रहे हैं और 18 mld करीब पानी ले रहे हैं और अपने गर्मी में दिक्कत नहीं आएगी। 3 mld करीब अपन कालाभाटा से ले रहे हैं, तो गर्मी में अपने प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर आमजन को रोकने के लिए देखिए, मेरा ये सोचना है कि सभी जनताओं को भी ये सोचना चाहिए कि पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। बहुत से क्या है, नल उसमें छोड़ देते हैं, नाली में छोड़ देते हैं। ये व्यर्थ पानी बंद करना चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम आ रहा है, तो पानी सभी पब्लिक को पानी बचत करना चाहिए। अगर पानी भर गया है तो नल टोटी लगा के बंद कर देना चाहिए। सर देखना व्यर्थ बाहर बढ़ता रहता है, तो ऐसे में कोई कार्रवाई? अभी हम लाइनमैनों को सभी को निर्देश दे दिए हैं। एक बार और अभी लिखित में इनको निर्देश देंगे कि जहाँ सप्लाई होता है वहाँ जाए, और अगर पानी जैसे भर गया और फालतू पानी बहा रहे हैं तो उनके खिलाफ या तो कार्रवाई करेंगे या नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेंगे। गर्मियों के दिनों में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला नींबू जैसे ही गर्मी की शुरुआत हुई भाव खाने लगा, यानी कि नींबू के दाम बढ़ गए हैं। सब्जी मंडी से नींबू गायब होने लगा है, तो नींबू की शिकंजी व गन्ने के रस में ज्यादा उपयोग होने से भाव में और ज्यादा तेजी आने की संभावना है। मंदसौर शहर की सब्जी मंडी से अब धीरे धीरे नींबू गायब होने लगे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नींबू की खपत भी बढ़ रही है, तो वहीं इसी के साथ नींबू के भाव में भी तेजी आ गई है। जहां पूर्व में नींबू 20 रुपए से लेकर 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था, वहीं अब 60 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो तक नींबू बाजार में बिक रहा है। आगामी दिनों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, नींबू की आवश्यकता के अनुसार अब नींबू के भाव में भी तेजी होती रहेगी, क्योंकि गर्मी के दिनों में सबसे अधिक पेय पदार्थों में नींबू का उपयोग ज़्यादा होता है। गर्मी में नींबू ही है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जहां बाजार में शिकंजी व गन्ने के रस की दुकानों पर नींबू अधिक उपयोग में लिया जाता है, तो वहीं अब नींबू की खपत बढ़ने के साथ ही सब्जी मंडी में नींबू दिखना कम हो गए हैं। दुकानदार की माने तो अभी नींबू के भाव में और तेजी आने की संभावना है। इमरान हुसैन। इमरान में बताइए, नींबू क्या भाव बिक रहा है बाजार में और क्या आगे संभावना? नींबू भैया अभी 60 रुपये से 80 रुपये किलो बिक रहा है, और जैसे जैसे गर्मी तेज होती रहेगी वैसे वैसे नींबू तेज हो जाएंगे। अभी और बढ़ने की संभावना? हाँ, बढ़ेंगे। सुनील गोवाला। सुनिए, बता आप शिकंजी का ठेला लगाते हैं, नींबू क्या भाव मिल रहा है इस बार और क्या? जी अभी 80-90 रुपये आ रहे हैं। आगे क्या संभावना है बढ़ने? आगे बढ़ने के तो है, बढ़ेंगे तो सही। जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, खपत बढ़ती जाएगी, तो बढ़ते जाएंगे। पहले क्या भाव बिकते थे? पहले तो यही 40, 50, 35 रुपये। गर्मी के हिसाब से? गर्मी के हिसाब से महंगी हो जाएगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल जी जन्म शताब्दी वर्ष संगोष्ठी कार्यक्रम में आज प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा सम्मिलित हुए। कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम पर प्रबुद्धजन संगोष्ठी आयोजित हुआ। मंदसौर शहर में आज 1 मार्च को जिला भाजपा द्वारा जिला मुख्यालय मंदसौर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत स्थानीय कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम पर प्रबुद्धजन संगोष्ठी आयोजित हुआ, जिसमें मंदसौर जिले के सभी 21 मंडलों से बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन सम्मिलित हुए। मुक्त जानकारी देते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने बताया कि इस प्रबुद्धजन संगोष्ठी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पूर्व प्रोटेम स्पीकर विधायक रामेश्वर शर्मा का प्रबोधन संगोष्ठी के माध्यम से प्रबुद्धजनों को प्राप्त हुआ। संगोष्ठी 1 मार्च 2025 शनिवार को प्रातः 11:30 बजे से जिला मुख्यालय मंदसौर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम पर संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में जिले भर से आए प्रबुद्धजनों ने भाग लिया।
हाँ बताओ आ जाओ। सर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या कार्यक्रम, क्या उद्देश्य था? अटल बिहारी जन्म शताब्दी वर्ष है। अटल जी के कार्यक्रमों को लेकर जो अटल जी ने इस देश के लिए जनसंघ से लगाकर जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र वंदना करते हुए जो कार्यकर्ताओं के लिए आज उन्होंने जो काम किए हैं उसको लेकर हमारा ये अटल जन्म शताब्दी कार्यक्रम चल रहा है। ये हमारा जिला स्तर की संगोष्ठी थी, उसमें वक्ता के रूप में रामेश्वर जी भाई साहब आए थे। तो ये सब कार्यकर्ताओं को मिलन मार्गदर्शन और अटल जी के पद चिन्हों पर चलकर आज देश और जो मोदी जी का विजन है 1947 तक ये भारत वापस विश्व गुरु बने, इसी पे सब कार्यकर्ता काम करेंगे। थैंक यू सर। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।